कैसे उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मम्मी अच्छी हैं, स्वास्थ्य है, मस्त है। देखिए गाइस बैठे हैं और सिर में दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइस। किस वजह से हो रहा है आपको ये भी बताएंगे गाइस। और थोड़ा वीडियो बनाने का जी नहीं कर रहा है, वीडियो बनाने का जी नहीं कर रहा है। मैंने वीडियो बनाई, कल सुबह की बनाई हुई वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं और वो ही डाल दी। मैंने अभी तक एक वीडियो बनाना नहीं सोचा है गाइस। और सोचा क्यों, मेरा दिमाग ही नहीं, जिस सिर में दर्द हो रहा है और वीडियो बनाने का गाइस जत्ते जी नहीं करता। इसका गाइस उम्मीद भी सारा बताऊंगी आपको हम क्यों गाइस नहीं बनाना चाहते हैं। और गाइस आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि सिर में इतना दर्द हो रहा है कि हद से ज़्यादा गाइस दर्द हो रहा है और वीडियो बनाते बनाते सिर इतना पक गया है। और फिलहाल में ये मेरा धागा भी ख़राब हो गया है क्योंकि ये मेरे रात में बहुत सपने आते थे, ताइज मारे ये धागा गाइस मैंने बनवाया था। तो ये भी धागा मेरा ख़राब हो गया, ये धागा मेरा ख़राब हो गया। मैं बताती हूँ, मेरे जेठ की लड़की हुई थी गाइस, और जेठ की लड़की हुई थी, वो भी होके ख़त्म हो गई। पहला बच्चा था गाइस, वो ख़त्म हो गया गाइस, उसको अचानक हुआ और ख़त्म हो गया। और 1 साल हो गए उसकी शादी के। भगवान उसके बच्चे तो उसकी गोद सबसे पहले भरती थी और गाइस गोद भी भर के भगवान ने उजाड़ दी। देखिए शादी के साल के अंदर बच्चा भी हो गया, शादी भी हो गई, उसके माँ बाप भी बन गए बेचारे के, बच्चा भी भगवान ने छीन लिया। इसी वजह से ये धागा खराब हो गया था। रात को सपने बहुत बुरे बुरे आते थे तो मैंने बनवाया था, तो सो नहीं पाते थे। इस कमरे में सपने बहुत बुरे बुरे आते हैं गाइस। अब मैं अपने घर चली गई तो वहाँ नहीं आते थे सपने, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाइस सपने बुरे आते हैं। इसी वजह से मैंने धागा ये बनवाया था अपने जाके। तो वहीं से अब ये धागा तो ख़राब हो गया, क्यों शोर हो गई तो धागा ये ख़राब हो गया। अब मैं दोबारा बनवाऊँगी तो मैंने इसलिए उतार दिया, क्या फ़ायदा था इसे बांधने से। ये धागा ही ख़राब हो गए तो मैं अब जाऊँगी, उनकी क्यारी लग जाएगी बिटिया की, तब जाऊँगी। अब क्यारी तो इतवार लगा देंगे ऐसे ही, क्यों बिटिया नहीं रही है उनकी जाने की। तो अब पहले तो गहरे बहरे देखते और जो दिन पकते तब लगवाते, क्यों बच्चा के साथ में। और एक खुशी और भी होती है कि पहले जब बच्चा होता है तो माँ के घर से श्रृंगार आता है, साड़ी बिछिया चूड़ी सब श्रृंगार माँ के यहाँ से आता है, चप्पलें जूते सभी चीज़ें माँ के यहाँ से आता है। और बच्चे के लिए भी कपड़े आते हैं जो माँ दे, भाई लोग सोने का कुछ भी दे, सोने चांदी का बच्चे के लिए भी, और लड़की के लिए भी आता है, और लड़के के बच्चे के बाप के लिए भी आता है कपड़े लेते, सास ससुर के लिए आते हैं, जेठ जेठानी के लिए आते हैं। फिलहाल में जिसका जितना ब्लड हो, गरीब होते हैं तो वो अपने बच्चे भाई अपनी लड़की को और अपने लड़के को, अपने जैसे लड़की बच्चे को माँ बाप को इतने ही देना चाहते हैं, अपने दामाद को, लड़की को और बच्चे को। अगर जो भाई रईस होते हैं, सब लायक होते हैं, तो वो पूरा परिवार के लिए करते हैं, परिवार के बच्चे तक लो सबके चीज़ आते हैं और देते हैं गाइस। लेकिन फिलहाल में उनके बेचारे को, उसकी तो माँ सब लायक थी, बेचारे ने सब कुछ दिया भी था। और फिलहाल में बेचारी बच्चा हुआ था जब भी देते बेचारे। और बस यही है कि भगवान ने लेके और दे के वापस ले लिया। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है गाइस तो हर परेशानी उठाती है, हर दिक्कत उठाती है, हर दर्द सहन करती है, लेकिन जब वो बच्चा दूर होता है माँ से तो माँ का कलेजा सभी फट जाता है गाइस। मेरे फिलहाल में 3 लड़के हुए हैं और तीनों लड़के मेरे, पहले लड़के मेरे बहुत परेशानी मेरी भी हुआ था, पहले बच्चे मेरे बहुत परेशानी हुई थी, नॉर्मल टाँके मेरे 3-4 मेरी भी आई थी। और गाइस मेरा पहला बच्चा हुआ था तो मुझे बहुत खुशी थी, मेरे घर परिवार वालों को सब बहुत खुशी थी। क्यों, किसी के बच्चे नहीं हुए, तो मेरी जेठानी के लड़का हुआ था उसका भी ख़त्म हो गया था और जेठानी भी ख़त्म हो गई, सास ससुर भी नहीं थे गाइस। और बच्चा जब हुआ था तो बहुत ज़्यादा खुशी थी, सबको बहुत खुशी थी। हम अपने बच्चे बता रहे, बड़े बच्चे। और मैंने उसके लिए मन्नत बहुत करी थी, बहुत पूजा पाठ करा था, बहुत मन्नत करी थी, सवा मड़ी चढ़ा के आई थी गाइस। और उस बच्चे के लिए मैंने, वो मेरा बच्चा आँखों को तारा था, सबके के लिए रहे, मेरे के लिए भी था। और मेरा दूसरा बच्चा हुआ था वो इतना लड़का, वो भी लड़का ही हुआ था, अपने के लिए इतना इतनी खुशी नहीं थी गाइस। पहले लड़के की जितनी खुशी थी फिर दूसरे की इतनी खुशी नहीं थी, लड़का दोनों खुशी के थे।
लेकिन इतनी खुशी नहीं थी। और गाइस जब मेरा काकी जाता है कि ऐसा वक्त आया जो मेरे बच्चे भी दोनों मुझसे दूर हो गए, मेरा परिवार भी दूर हो गया। लेकिन मेरे बच्चे भी अच्छे हैं। फिर मेरा तीसरा लड़का हुआ, वो भी अच्छा है। तीसरे लड़के में मेरी दिक्कत हुई थी, तीसरे लड़के में मेरी बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत ज़्यादा गाइस। गुड़गांव हुआ था, वहाँ एक भी सुई नहीं लगती थी दर्द की। अपने ही दर्द में बच्चा पैदा करो गाइस, और अपने दर्द में बच्चा गाइस पैदा करना बहुत दिक्कत थी। क्यों दर्द जो लोग मेरी सुई नहीं लगती थी दर्द की, ज़्यादा नहीं, दो तो सुई, एक दो तो लगनी चाहिए थी, सो मेरी नहीं लग रही थी गाइस। तो मेरी माँ थी मेरे साथ में, मेरा भाई, माँ, सब परिवार मेरा था। सास ससुर मेरे यहीं थे। और मेरे का कही जाता है, सास ससुर क्या, मेरे नंदन सारे जने, मेरे कोई भी मेरे साथ में नहीं था। सारा मेरा भाई, मेरी मम्मी और मेरी बहन है, सब मेरे साथ थे। और बकाया सारे जने नहीं थे गाइस। और इतना भी कहना चाहती हूँ कि भगवान ने चाहे कितना ही दर्द दूंगा, लेकिन दर्द सहन कर लोगे। जब बच्चे को कुछ हो जाए तो जीते जी मर जाऊंगी। तो मेरा लड़का तो भगवान ठीक ठाक से हुआ, तीसरा। और खुशी भी हुई लड़के की। लेकिन गाइस पहन लेते हैं दोबारा, जब उतार देंगे, जब वो बता देंगे ये खराब हो गया तो उतारेंगे। अब पहन ले रहे हैं, दोबारा से पहन लिए, खराब होगा तो फिर वो बता देंगे तो मैं ये उतार देंगे। और अभी हमने पहन लिया गाइस, ऐसे नहीं उतारेंगे। सॉरी, इसके लिए माफ़ करना, उतार दिया। लेकिन इससे हमने पहन लिया, ख़राब हो गया फिर भी पहन लिया गाइस। क्या पता नहीं ख़राब हो, हम अपनी मर्जी से कह रहे ख़राब हो गया। और वैसे 100 की चीज़, कोई भी धागा हो, कोई गड़ा हो, चलता नहीं है। ये सिर्फ ये गाइस सपने के थे, और सपने बुरे बुरे आते थे गाइस, इसलिए तो। और बस ये इतना ही कहना चाहते हैं आप लोगों से कि ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। पहला बच्चा चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, भगवान सबकी गोद हरी रखे। और फिलहाल में अगर ना दे तो ना दे, अगर बच्चे को दे दिया है तो उसको छीनना एक माँ से दुख से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। रोते हैं कि सब हैं, दादा अम्मा बुआ हुआ सब, लेकिन जो बीतती माँ तो बीतती है, उतना उसके कोई भी घाव नहीं भर पाता है जितना माँ का जख्म होता है बकाया। और किसी का इतना वो नहीं है। अब बेचारी हम उसका मुंह देखते हैं तो भी भैया तो इतने अच्छे हैं हंसाने फंसाने वाले, लेकिन दुख उनको भी है, उनकी लड़की चली गई। लेकिन वो बेचारे हंसाते बसाते अपनी बीवी हुई हैं सबको, निकले उसके उनके दिल से। उन्होंने से पूछो, उनकी लड़की आई थी, भगवान ने ले ली। इतनी सुंदर लड़की थी, दूध की जैसी लड़की थी, बड़ी प्यारी लड़की थी, बड़े अच्छे बाल, काले काले प्यारी। ऐसे लग रहा है जैसे सो रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे सो गई हो बच्ची। उसको भगवान ने उसकी नज़र भी उतार के, ऐसा लगता है कि एक ये सपना है। और डेट थी बेचारी अगले महीना में 10 तारीख, और बच्चा भी 1 महीना पहले ही हो गया। और गाइस भगवान थोड़ा और ना होता, 8-10 दिन बाद होता, उसका क्या पता, भगवान उसका बच्चा और 8-10 दिन उसके कोख में पल्ले में देता, क्या पता भगवान साबित निकाल दे। लेकिन क्या पता, जिसने जैसी रेखा रची उसको कोई नहीं मिट सकता। ऊपर वाले, इनकी लाठी में आवाज़ नहीं पड़ती है, और जब भी पड़ती है तो समझ ही नहीं आती किस तरीके की ये मार रहे हैं, किस चीज़ मार रहे हैं, कौन से पाप मार रहे हैं, कौन उसमें मार रहे हैं। तो इसी वजह से कह रहे आप लोग ऐसा कोई पाप मत करना जो भगवान आपको दर्द दे। भगवान हमने भी जो कोई कर्म करे हो तो हमें माफ़ करे और हमारी ज़िंदगी सुधार करे। बस इतना ही कहना चाहते हैं। आप लोगों ने ब्लॉग अच्छा लगा तो सपोर्ट करना गाइस।